नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति नॉलेज में फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दशा माता की कथा के बारे में। दशा माता का व्रत जो है चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी को किया जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाले सारे दुख दूर होने लगते हैं, बुरा समय भी खत्म होने लगता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वह सास और बहू एक जैसी ही थी। वह ना तो भगवान का नाम लेती थी और ना ही कोई पूजा पाठ इत्यादि कोई धार्मिक कर्म करती थी। एक समय की बात है, उसकी बहू सुबह उठती है और देखती है कि घर के चूल्हे में तो आग ही नहीं है। वह जाकर यह बात अपनी सास से कहती है। सास कहती है कि तुम जाओ किसी के घर से आग ले आओ। बहू निकलती है तो देखती है कि गांव के सारे घरों में आज दशा माता की पूजा हो रही है। पड़ोसन ने जब उसके पास आई तब कहने लगी, तुम और तुम्हारी सास एक जैसी हो। तुम कोई धार्मिक क्रियाक्रम या कुछ भी पूजा पाठ इत्यादि नहीं करती हो और सुबह उठकर ही तुम भोजन करने लग जाती हो। आज पूरे गांव में दशा माता की कथा है और उनका पूजन हो रहा है। तुम्हें आज कोई भी आग नहीं देगा जब तक पूजा खत्म नहीं होगी। बहू सास से बोली कि सुबह सवेरे कोई आग नहीं देता है, जब कोई आग देगा तब मैं ले आऊंगी। पड़ोसन की कही हुई बात बहू को चुभ गई। वह शाम को अपनी पड़ोसन के पास जाती है और कहती है, जो मेरी सास है वह तो आस माता का डोरा नहीं लेती, पर अब मैं भी डोरा लूंगी। मुझे पूजा की विधि भी बताना। जब पड़ोसन ने डोरा लिया तो उसने बहू को भी बुला लिया। बहू ने सास को बिना बताए ही वह डोरा ले लिया। बहू ने दशा माता की पूजा आरंभ कर दी। वह बहाने से पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती, पर 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि वह पूजा कैसे करेगी, क्योंकि सास के रहते वह दशा माता की पूजा ठीक ढंग से नहीं कर पाएगी। वह अपने मन में दशा माता का ध्यान धरती है और सोचने लगती है कि अगर मेरी सास कहीं चली जाए तो मैं बिना किसी परेशानी के दशा माता की पूजा कर सकती हूँ। दशा माता ने बहू की मन की बात सुन ली। तभी उसकी सास कहने लगी कि मैं आज खेत में जा रही हूँ, अगर मुझे देर हो जाए तो तुम मेरा खाना खेत पर ही ले आना। यह सुनकर बहू बहुत ही खुश हुई और बोली, माँ जी आप बिना परेशानी के चले जाइए, मैं सारा काम निपटा कर खेत में भोजन लेकर आ जाऊंगी। सास के चले जाने के बाद बहू विधि पूर्वक दशा माता की पूजा करती है। पूजा के बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंट कर तालाब में सिराने जा रही थी कि सास घर वापस आ गई। जब बहू को उस गोले को छिपाने की कहीं जगह ना मिली तो उसने वह गोला छाछ की मटकी में छुपा दिया। बहू ने सोचा कि जब सास कहीं बाहर चली जाएगी। सास खेत से बहुत गुस्से से आई, क्योंकि बहू उसके लिए भोजन नहीं लेकर आई। वह भूख से मारे मरी जा रही थी। सास ने आते ही पूछा, इतनी देर से क्या कर रही थी? तुम मेरा खाना लेकर खेत पर क्यों नहीं आई? बहू ने उत्तर दिया कि आज मैंने सिर से स्नान किया है, उसी से देर हो गई। आप हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं अभी भोजन परोसती हूँ। सास का गुस्सा कुछ शांत हुआ। वह हाथ मुंह धोकर चौकी पर बैठी ही थी, तभी उसका बेटा भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। माँ ने जैसे ही भोजन समाप्त किया और उठने लगी तो बेटा बोला, मुझे छाछ चाहिए। माता ने बहू से कहा, छाछ लेकर आओ। तभी बहू बोली कि मैं तो रसोई में हूँ, आप ही छाछ लाकर दे दीजिए। सास उठी, हाथ धोकर जैसे ही वह छाछ लेने गई, जैसे कि उसने छाछ की मटकी उठाई, उसे कुछ खनकता हुआ सुनाई दिया। सास ने जब हाथ डालकर देखा तो वहाँ एक बहुत बड़ा सोने का गोला था। सास की आंखें फटी रह गई। उसने बहू से पूछा कि तुम कहाँ से लाई हो, अभी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी अभी खबर लेती हूँ। बहू डर गई और आकर देखा तो वह गंडा सोने का गोला बन गया। बहू बोली, मैं क्या जानूँ, मेरी दशा रानी ही जाने। मैंने आपको बिना बताए छिपा कर माता का गंडा लिया, छुपकर पूजा की। मैं गंडा सिराने जा रही थी, तभी आप आ गईं और मैंने डर कर उसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा रानी ने उसे सोने का कर दिया। सास ने खुश होकर बहू को गले से लगाया और कहा, अब से मैं भी तुम्हारे साथ व्रत रखा करूंगी और मैं भी दशा माता का गंडा लिया करूंगी, व्रत पूजन किया करूंगी। हे दशा रानी, जैसे तूने मुझे दिया वैसे अपने सब भक्तों को देना। बोलो दशा माता की जय।
दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि कथा सुनने का जितना फल होता है उसे दूसरों को सुनाने का भी उतना ही फल होता है। आप इसे वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कीजिए।